आज मैं आप लोग के सब्जेक्ट हिंदी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको लाइव दिख रहा होगा, लाइव शो हो रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब के लिए नहीं भूलिएगा। तो आपको मैं वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा बिहार बोर्ड में, जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी ध्यान से देखना है आपको, और 1 मिनट भी मिक्स नहीं करना है। तो चलिए आपको बताएंगे क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन रहेगा 1 से 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर। मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। तो आपको चलिए आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रहण से लिया है? तो कमेंट करके आप बताइएगा, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रहण से लिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा आपके पास। तो आप लोग बताइए, मैं आपको लाइव चैट में आपको वेट कर रहा हूँ, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाद विवाह संवाद से। चलिए आपको सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, आदमी शब्द है। कमेंट करके बताइएगा आदमी के शब्द क्या होता है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आप आंसर दे सकें। तो बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा फारसी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताइएगा, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। कमेंट करके बताइएगा वाक्य के कितने भेद हैं। कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ वाक्य है मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर जरूर सही होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कौन आंसर सही होगा। तो 4 नंबर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, बोरा तिरछी किस प्रकार की रचना है? तिरछी किस प्रकार की रचना है? कमेंट करके बताइएगा। तिरछ किस प्रकार की रचना है, सॉरी तिरछ होगा। तिरछ किस प्रकार की रचना है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रासीद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कहाँ नहीं वहाँ कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। 7 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कमेंट करके बताइएगा किस प्रशासनिक पद पर थे। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारा अधीक्षक। अधीक्षक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, गुल्लर का फूल होना, मुहावरा बताइएगा। गुल्लर के फूल होना, गुल्लर का फूल होना मुहावरा का अर्थ बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी भी दिखाई न देना। कभी भी दिखाई नहीं देना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 ईस्वी में।
भीड़ शब्द संज्ञा है, कमेंट करके बताइएगा। भीड़ शब्द संज्ञा है, कमेंट करके बताइए। भीड़ कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यात्रा शब्द है, कमेंट करके बताइएगा। यात्रा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कमेंट करके बताइए यात्रा शब्द क्या है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चमक शब्द है, कमेंट करके बताइएगा। चमक कौन शब्द है, कमेंट करके बताइए। चमक कौन सा शब्द है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, महान ऋषि कथाकार कौन थे? महान ऋषि कथाकार कौन थे, कमेंट करके बताइए। महान ऋषि कथाकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव ऐसी और वीडियो मिल सके। तो चलिए आपको 14 नंबर क्वेश्चन दिखाते। 14 नंबर क्वेश्चन है आपको, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 1970 से 90 के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 कहानियाँ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा किस वाक्य का उदाहरण है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। शुद्ध वाक्य है, मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कौन शुद्ध वाक्य सही है? आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किस कहानी से ये लिखा हुआ वर्ड संबंध है? तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, कमेंट करके बताइएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनासीवर पाठ के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइएगा। अर्धनासीवर पाठ के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए 19 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, पुराना शब्द का विशेषण क्या होता है? पुराना शब्द का विशेषण बताइए आप लोग। पुराना शब्द का विशेषण बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरानिक, पैरानिक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, यह नया माल है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, कमेंट करके बताइएगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को पास
3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेषण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कमेंट करके बताइएगा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार शब्द का संधि विच्छेद बताइए आप लोग। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए आपको आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। रामपुरबा कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा, रामपुरबा कहाँ है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको मैं 26 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन है, पारलोक शब्द में उपसर्ग है? कमेंट करके बताइएगा, पारलोक शब्द में उपसर्ग है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। सब परिवार, सब परिवार मतलब सब परिवार शब्द में उपसर्ग हैं? कमेंट करके बताइएगा, सब परिवार शब्द में उपसर्ग हैं? कमेंट करके बताइए 27 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा हो जाएगा। मुत्री कौन थी? कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मुत्री कौन थी? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी के बेटी, बिस्नी के बेटी, ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी के बेटी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको 29 नंबर क्वेश्चन, मालिक मोहब्बत जैसी की मृत्यु कब हुई थी? मालिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1548 ईस्वी में, 1548 ईस्वी में। चलिए आपको 30 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। ईमानदार शब्द का विलोम होगा? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 30 सेकेंड का टाइम नहीं है, 3 सेकेंड का रहेगा, सॉरी। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेईमान। रात का विलोम बताइए, रात का विलोम। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन। रात का दिन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए जल्दी। 32 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी और ब्रज, अवधी और ब्रज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो खाने योग्य हो वह है? कमेंट करके बताइएगा। जो खाने योग्य हो वह है? कमेंट करके बताइए 33 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्य करने वाला के लिए शब्द है? कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? कमेंट करके बताइए। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? कमेंट करके बताइए 34 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक।
कर्ता कारक, कर्ता कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। कमेंट करके बताइएगा नाभा दास का काव्य रचना था। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन, वृंदावन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर सिंह का शास्त्रीय समर्पण नामक अध्यापक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, कमेंट करके बताइए 37 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। शायद आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द कौन सा समास है। कमेंट करके बताइएगा रसोई घर कौन सा समास है। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, काव्यों के कवि किसे कहा। काव्यों का कवि किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताइए 39 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगूठा चूमना मुहावरा अर्थ बताइए। अंगूठा चूमना मुहावरा अर्थ बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार का विलोम बताइए। सरकार का विलोम है, कमेंट करके बताइए सरकार का विलोम। तो आपका आंसर हो जाएगा निकार, निराकार, निराकार हो जाएगा, सॉरी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चय का संधि छेद, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। कमेंट करके बताइए निश्चय का संधि विच्छेद। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि माने जाते थे, सॉरी। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋतिक काल के। चलिए आपको दिखाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, देवता का प्रवाचिक शब्द बताइए। देवता का प्रवाची शब्द बताइए। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देव। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को फ़ायदा हो सके। चलिए मैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताइए। कमेंट करके बताइएगा रघुवीर सहाय का जन्म स्थान। कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलयज की रचना नहीं है। कमेंट करके बताइएगा मलयज, मलयज की रचना नहीं है। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना आने वाला काल, ना आने वाला काल। ज्ञात का विलोम बताइए। ज्ञात का विलोम है, कमेंट करके बताइएगा ज्ञात का विलोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का विशेषण बताइए। भारत का विशेषण, भारत का विशेषण। तो आपको आंसर हो जाएगा भारतीय। संपूर्ण क्रांति की रचना बताइए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार बताइए कमेंट करके।
संपूर्ण क्रांति के रचनाकार बताइए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा आपको कि गुलेरी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी याद करिए रखिएगा। और ये किस क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो आपको याद करना होगा। तो चलिए आपको बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 में, 23 जून 1844 में। चलिए बताइए, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? कमेंट करके बताइए, पलटन का विदूषक कौन था? तो आपका आंसर आ जाएगा वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। माटी के मूर्ति रचना किसकी है? सॉरी, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा रामबृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कमेंट करके बताइएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अज्ञेय के पिता का नाम था, कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरोध लड़ा था? कमेंट करके बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरोध में लड़ा था? कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर रहेगा जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, जर्मनी में लड़ा था। तो आपको 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंपारण में झगड़ा लिखना चाहिए था, झगड़ा लिख दिया। तो झगड़ा लिख पढ़िएगा आप लोग। चंपारण में झगड़ा कहाँ से आए थे? घगड़ा कहाँ से आए थे? सॉरी, घगड़े होगा, धागड़ा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 57 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, शायद मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। 58 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? कमेंट करके बताइएगा, प्रलय की छाया के कवि हैं, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा सुनो राधिके, ऑप्शन नंबर डी। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? कमेंट करके बताइए, पंडित राम अवतार क्या थे? कमेंट करके बताइए।
तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिष और वैध, ऑप्शन नंबर डी। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 को, 12 मई 1895 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको 64 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं? कमेंट करके बताइएगा, पद्मावत के रचनाकार हैं, कमेंट करके बताइए 64 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा जैसी, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? कमेंट करके बताइएगा, सूरदास गुरु का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई चार्य, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास के मूल नाम क्या था? कमेंट करके बताइए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा राम बोला, ऑप्शन नंबर बी, राम बोला। चलिए, भक्तिमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताइए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभादास, ऑप्शन नंबर डी। भूषण के पिता का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, भूषण के पिता का क्या नाम था? तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? कमेंट करके बताइएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद, छायावाद। बिखरे मोती क्या है? कमेंट करके बताइए, बिखरे मोती क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। 71 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म देवी, धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुक्तबोध की माँ का क्या नाम था? मुक्तबोध की माँ का क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा पार्वती बाई। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताइए, आशीर्वाद का संधि विच्छेद, आशीर्वाद के बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, नायक किस संधि का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा, नायक किस संधि का उदाहरण है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा यादी संधि, ऑप्शन नंबर डी, यादी संधि। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताइए, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर ए। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? 76 नंबर बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए 77 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा बहुब्रीहि समास। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका आंसर आ जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, चरण कमल में प्रयुक्त समास है, चरण कमल में प्रयुक्त समास है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में समास है, कमेंट करके बताइए 80 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा तत्पुरुष समास,
81 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतिशय का विलोम बताइए। अतिशय का विलोम बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। कम हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकर्षण का विलोम बताइए। आकर्षण का विलोम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। पूर्ण का विलोम बताइए। पूर्ण का विलोम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आपको 84 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 84 नंबर क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम कमेंट करके बताइएगा, अनाथ के विलोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनाथ। 85 नंबर क्वेश्चन, धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट करके बताइए। धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ला, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन पद गलत है, कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षक। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निवार्षित में कौन सा प्रत्यय होगा। निवार्षित, निवार्षित में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इत। अमृत का प्रवाचिक शब्द, अमृत का प्रवाची नहीं है, मतलब प्रवाचिक शब्द कौन नहीं है। ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में से कौन प्रवाचिक शब्द नहीं है अमृत का, बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा रसलाल, ऑप्शन नंबर डी। हाथी को प्रवाचिक शब्द नहीं है, कमेंट करके बताइए। 90 के बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन, काठ का उल्लू मुहावरा क्या अर्थ है। काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, कूपमडूक होना मुहावरा क्या अर्थ होगा। कूपमडूक होना, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा बताइए। कच्चे घड़े पानी भरना, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ठंड, ठीक ढंग से काम करना। चूड़ियाँ पहनना मुहावरा बताइए। चूड़ियाँ पहनना, कमेंट करके बताइए, चूड़ियाँ पहनना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर देखिए, रात्रि का प्रवाचिक शब्द बताइए। रात्रि का प्रवाचिक शब्द, शायद आपका एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, चलिए आपको दिख रहा होगा अब। रात्रि का प्रवाचिक शब्द बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा विभावरी, विभावरी। चलिए आप 96 नंबर क्वेश्चन, इंद्र का प्रवाची बताइए। इंद्र का प्रवाची, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधवा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेईमान में कौन सा उपसर्ग होगा। बेईमान में कौन सा उपसर्ग होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कमेंट करके बताइए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके बताइएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, कमेंट करके बताइएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा
उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तो आपको डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आपको आंसर हो जाएगा पति। पति हो जाएगा, ठीक है, पति ऐसे लिखा था है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए, ताकि ऐसी इसी प्रकार से और लाइव क्लास करवाऊँ तो आपको पास नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।